कोई भी एग्जाम हो इंग्लिश का और उसमें टेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। इसमें अगर कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लें, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, XY ग्रुप हो, एयरफोर्स का, ठीक है, एएफ कैट हो, या एसएससी के तमाम एग्जाम्स हैं, या बैंकिंग के कोई भी एग्जाम है, ठीक है, या अगर आप इंटरनेशनल लेवल के इंग्लिश के जो टेस्ट हैं, आईएलटीएस, टॉफल, पीटी, ठीक है, जीआरई, जीमैट, इन सब में जो है क्या होता है कि एक चीज कॉमन होती है, वो ये है कि काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेंसेस पे। So hello everyone, this is Anil Kumar. I'm a faculty of English and career mentor, and in this session today we are going to discuss previous year questions based on tenses in all these above mentioned competitive examinations, right? And जिनकी फ्रीक्वेंसी, जो ये मैं सेंटेंसेस जो डिस्कस करने जा रहा हूं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस पूछे जाने की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, राइट? इसमें जो है बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि एग्जैक्टली देखेंगे, ठीक है, कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक चीज मैं ये बता दूं आपको कि पहले जो मैंने सीरीज बना रखी है, पूरा सीरीज चल रहा है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तमाम एग्जाम्स में, चाहे वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, तो इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी, ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना है और फिर समझना है। ये कह रहा है कि द वैक्सीन व्हेन हिट the Indian market is dogged by controversy, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, हालांकि बेसिकली क्या है, वैक्सीन को लेकर के इंडिया में इस समय कंट्रोवर्सी भी काफी है, ठीक है, बट देखिए बड़ा ये रेलेवेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। देखिए डॉग का मतलब एक चीज समझिए, कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है। ठीक है, अच्छा, डॉग्ड का मतलब यहां पे क्या हो गया, देखिए डॉग जो है ना, नाउन के रूप में यूज होगा तो पेट होता है, कि जो डॉग होता है, कुत्ता है जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है पीछे पड़ जाना। जैसे जो डॉग होते हैं वो अगर पीछे पड़ जाते हैं तो क्या होता है, फिर दिक्कत करने लगते हैं। तो डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी का मतलब क्या हुआ यहां पे, कि यानी उसके पीछे जो है ना क्या हो गई, वैक्सीन के पीछे क्या हो गई, कि कंट्रोवर्सी पड़ गई, यानी पीछे पड़ गई। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये जो क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं किसी रूप में भी पूछे जा सकते हैं, चाहे वो फाइंडिंग एरर के रूप में हो, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, क्लोज टेस्ट क्या होता है, तो एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, कॉमन सिलेबस ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी के जाके देख सकते हैं, जिससे आपको मैंने डिटेल में जो है समझाया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें एरर समझ में आ रही है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए, ये क्या कह रहा है, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, यानी जब इंडियन मार्केट में, हिट द इंडियन मार्केट का मतलब जब लॉन्च हुई, जब स्टार्ट हुई, तो ये किस टेंस में हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, अब फिर कैसे आप कह सकते हैं कि भाई कैसे मालूम चलेगा कि ये पास्ट में है, तो देखिए एक पर्टिकुलर वैक्सीन की बात हो रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए अ वैक्सीन लिखा होता कि एक वैक्सीन जब इंडियन मार्केट में आती है तो उसके पीछे कंट्रोवर्सी पड़ जाती है, तो ये बात सही हो जाता है। लेकिन यहां पे चूंकि क्या है ना, द वैक्सीन, तो द मैंने आपको पहले जो वीडियो में बताया हुआ है आर्टिकल्स में, कि जब हम पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं वहां डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, तो द वैक्सीन यानी पर्टिकुलर वैक्सीन की बात हो रही है, तो इसलिए जब वो वैक्सीन क्या हुआ, जब इंडियन मार्केट में आई तो उसके पीछे क्या पड़ गई, कंट्रोवर्सी पड़ गई। तो जब फर्स्ट पार्ट जो है आपका किस टेंस में है भाई, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया तो नेचुरली यहां पे इज कैसे लगाएंगे, यहां पे क्या होगा, वॉज होगा, तो वॉज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, यानी उसके पीछे कंट्रोवर्सी, विवाद जो है वो पड़ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे रिलेट करके जो है और समझना है। ठीक है, नाउ अब देखिए दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। अभी क्या कह रहा है कि बाय द टाइम
बाय द टाइम, इसको समझते जाइए और इसका नोट्स बनाते जाइए। बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड, बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है, यानी जब तक उसने अपना काम कंप्लीट किया था, हर वर्क, आई हैड nearly given, I had nearly given up all hopes of arriving at the party time, at the party इन टाइम। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बड़ा क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं चाहिए, उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, बाय द टाइम यानी जब तक उसने अपना होम मतलब काम जो है कंप्लीट किया था। आई हैड नियरली गिवन अप, गिवन अप का मतलब देखिए, गिवन अप, ये गिव अप का मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, गिव का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, त्याग देना। तो गिवन अप ऑल होप्स ऑफ अराइविंग एट द पार्टी इन टाइम, यानी जब तक वो अपना जो है ना काम कंप्लीट की थी, तब तक मैंने क्या कर दिया था, सभी होप्स जो है समय से पार्टी में पहुंचने के छोड़ दिया था। तो देखिए होप्स खोने का काम पहले हो रहा है, ठीक है, और उसके काम फिनिश करने का काम बाद में हो रहा है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जब दो एक्शंस, जब टू एक्शंस एक के बाद दूसरा होता है, तो जो पहला एक्शन होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो सेकंड एक्शन होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो होप्स खोने का काम पहले हो रहा है, तो देखिए क्या है, आई हैड नियरली, ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो ये तो सही है, आई हैड नियरली गिवन अप, तो ये पास्ट परफेक्ट में तो है, सही है। लेकिन सेकंड एक्शन ये क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहां पे क्या गलती है, ये हैड कट जाएगा। तो अब क्या होगा, बाय द टाइम शी फिनिश्ड हर वर्क, यानी जब तक वो अपना होमवर्क कंप्लीट मतलब अपना काम कंप्लीट करती, मैंने क्या किया था, सभी होप्स खो दिए थे समय से पार्टी में पहुंचने के। इज इट क्लियर ना? इसमें राइट, अब इसमें ये कह रहा है कि आई विसल्ड थ्राइस, आई विसल्ड थ्राइस विद फुल माइट, with full might, with full might का मतलब पूरे जोश से, ठीक है, पूरी शक्ति से, with full might, and raise, raise का मतलब क्या होता है, उठाना, and raise, ठीक है, raise क्या, अब देखिए, raise my arms, and raise my arms towards the sky, towards the sky, यानी आसमान की तरफ, ठीक है। लग रहा आदमी पागल हो गया, ठीक है पागल कैसे हो जाएगा, ये कह रहा है ना कि आई विसल्ड थ्राइस, 3 बार मैंने सीटी मारी पूरे जोर से, विद फुल माइट, एंड रेज माई आर्म्स टुवर्ड्स द स्काई, यानी आदमी जब सीटी मारने लगे और हाथ अपने ऊपर जो है करने लगे, इसका मतलब क्या है कि लग रहा है उसका दिमाग खराब हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए पहली बात तो समझिए, इसको ध्यान से समझिए। देखिए पैरेलल पे बेस्ड जो है ना, पैरेललिज्म, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है कि पैरेलल जो है सेंटेंसेस होने चाहिए, यानी एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा तो इम्बैलेंस सेंटेंस हो जाएगा। अब पहला देखिए कौन सा टेंस है, पहला सेंटेंस, इसमें 2 सेंटेंस बात हो रहे हैं ना, 2 सेंटेंस हैं इसमें, ठीक है, और स्टोरी कंटिन्यूसली चल रही है। तो पहला क्या कर रहा है कि आई विसल्ड थ्राइस विद फुल माइट, यानी ये कौन सा टेंस है, आई विसल्ड, ये भाई पास्ट इंडेफिनिट है, तो पहला पास्ट इंडेफिनिट है, एंड, और अब देखिए एंड से कनेक्टेड है ना, तो पहले वाले सेंटेंस में जो टेंस रहेगा वही सेकंड वाले में भी होगा, तो ये एंड से कनेक्टेड है ना, तो 2 एक्शंस लगातार चल रहा है, एक के बाद दूसरा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, अभी कह रहे हैं ना एंड रेज, रेज तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो इसको भी जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म होना चाहिए ना, इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए ना, तो क्या होगा, एंड रेज्ड हो जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट जो है अगर मान लीजिए जिस टेंस में है और एंड से कनेक्टेड है और वो स्टोरी चल रही है, तो एंड के बाद वाला भी सेंटेंस उसी टेंस में होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्विकली टू अदर, ठीक है, क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को भी देख लें फटाफट।
ठीक है, देखिए आपको क्या करना है कि जो भी डिस्कशन हो रहा है, यू पीपल आर सपोज टू मेक नोट्स, ठीक है, इन सबका जो है नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है, जिससे कि बाद में आपको रिवीजन करने में काफी आसानी रहे। हालांकि आई एम डिस्कसिंग एवरी एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूं, और ये भी मैं इस पूरे डिस्कशन में जो भी मैंने आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस डिस्कस किया है, उसमें मैंने ये भी बताया कि कैसे क्वेश्चंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो उस पे पॉसिबल जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये क्या कर रहा है कि ग्रेटली टू आवर सरप्राइज, ग्रेटली का मतलब क्या होता है, यानी ग्रेटली का मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत ज्यादा। तो ग्रेटली टू आवर सरप्राइज, आर सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब क्या होता है, जब आपको आश्चर्य होता है। तो ग्रेटली टू आवर सरप्राइज यानी हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। वी फाइंड, ठीक है, ध्यान से बस इसको देखिए, वी फाइंड द रिंग लीडर, वी फाइंड द रिंग लीडर। रिंग लीडर क्या होता है, जो कुश्ती या जो उसका जो है लीडर होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज करवाता है। वॉज लेम, लेम का क्या मतलब होता है, जो पैर से विकलांग होता है थोड़ा सा, वो लेम होता है। अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। अब ये किस में बात हो रही है, कौन सा टेंस है भाई, तो नेचुरली क्या है, ये पास्ट की बात नरेट की जा रही है कि हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब हम लोगों ने पाया कि जो है जो रिंग लीडर क्या था, वो लेम था, लंगड़ा था, ठीक है। अब देखिए क्या है, जब पास्ट में चल रही है तो वी फाइंड, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, और जबकि ये होगा द रिंग लीडर वाज लेम। ये पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है, तो जब आप कोई चीज पास्ट में नरेट करते हैं तो नेचुरली पास्ट में ही डिस्कस करेंगे, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो फाइंड की जगह पे क्या होगा, ये आपका जो है वो फाउंड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो वी फाउंड, हम लोगों ने पाया कि जो रिंग लीडर था वो क्या था, वो लेम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि दे हैव प्लेड, they have played a game last week, ठीक है, they have played a game last week। देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि अक्सर जो है, ठीक है, हम लोगों ने इंग्लिश में बार बार बोलता हूं कि हम लोगों ने इंग्लिश कैसे सीखी है, ट्रांसलेशन से सीखी है। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो हम लोग सोचते हैं ना कि ठीक है, कि ट्रांसलेशन के हिसाब से हम लोग हिंदी के हिसाब से सोचते हैं या अपनी नेटिव लैंग्वेज के हिसाब से सोचते हैं इंग्लिश को, जो कि गलत हो जाता है। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट दिखाने वाला कोई भी टाइम एलिमेंट हो, जैसे इसमें लास्ट वीक दिखा है, एन आवर अगो होगा, यस्टरडे होगा, लास्ट ईयर होगा, अगर ये पास्ट का कोई भी टाइम दिखाने वाला अगर है सेंटेंस में, तो वो जो सेंटेंस किस में होगा, वो पूरा सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहां पे हैव कट जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में बन रहा है ना सेंटेंस। अब लास्ट वीक डिस्कस की गई है, चूंकि पास्ट की बात डिस्कस की गई है, तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, आई मेट हिम, ठीक है, आई मेट हिम, मेट हिम का मतलब मैं उससे मिला, आई मेट हिम, ठीक है, 4 वीक्स बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। अब इसमें आपको कोई लग रहा है कोई इंप्रूवमेंट, आप ध्यान से सोचिए इसको फटाफट, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, आई मेट हिम 4 वीक्स बिफोर। देखिए बिफोर हम कहां यूज करते हैं, जब दो एक्शंस होते हैं ना, तो उसके पहले दिखाने के लिए हम बिफोर यूज करते हैं। तो जब भी आप पहले टाइम के पीछे की बात करें कि 4 हफ्ते पहले मिले थे, तो वहां पे बिफोर यूज नहीं होगा, वहां पे क्या यूज होगा, अगो यूज होगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये काम 2 घंटे पहले किया, तो आप बिफोर यूज नहीं करेंगे। आई डिड दिस वर्क 2 आवर्स अगो, ठीक है, बिफोर नहीं बोलेंगे। ये जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं ना, ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है, ये कह रहा है कि आई एम हैप्पी बिकॉज I had paid off का मतलब क्या होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, paid off my
बैंक लोन। अब बैंक लोन, ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या एरर लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत लग रही है। ये कह रहा है कि आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी बिकॉज, क्योंकि आई हैड पेड ऑफ माई बैंक लोन। अब देखिए आई एम हैप्पी ये कौन सा टेंस है, तो नेचुरली प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहां पे पास्ट क्यों यूज होगा। आप यही कहेंगे ना कि मैं खुश हूं क्योंकि मैंने अपना पे कर दिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा, तो ये हैड यहां पे यूज कर दिया। यहां पे क्या होगा, तो बिकॉज आई हैव, यहां पे हैड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अगर पार्ट अगर प्रेजेंट टेंस में है तो नेचुरली जो है ये प्रेजेंट में ही चल रहा है, तो वो प्रेजेंट का ही जो है वो वर्ब लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, अब इसको भी ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि दे केम हियर, यानी वो यहां पे आए, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग एंड बिगिन, बिगिन का मतलब शुरू होता है, बिगिन मेकिंग, ठीक है, फर्दर अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स मतलब व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था पहले, तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। सोचिए क्या है इसमें, ये क्या कह रहा है कि दे केम हियर इन द इवनिंग, ये कौन सा टेंस है भाई, तो ये नेचुरली पास्ट इंडेफिनिट है। एंड, अब देखिए एंड से कनेक्टेड है, तो अगर जो फर्स्ट सेंटेंस जो है, मैंने बोला ना कि जो पैरेललिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का किस में है, जिस टेंस में है, एंड से कनेक्टेड है और स्टोरी चल रही है, तो नेचुरली वो दूसरा सेंटेंस भी उसी टेंस में होगा। अब यहां पे एंड बिगिन बोल रहा है ना, जो कि क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जा रहा है, जबकि पहला पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकंड आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे कर पाएंगे भाई। एक घोड़े और गधे को आप एक साथ मिला दीजिए और दौड़ा दीजिए साथ में, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे बिगिन की जगह पे क्या होगा, बिगैन हो जाएगा, एंड बिगैन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स। वो इवनिंग में यहां पे आए और आगे की उन्होंने अरेंजमेंट्स करना जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखो, देखिए आप जो है ना, आपको समझ करके जो है ना, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ता है, वो आपकी डायरेक्टली प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। आप जितना प्रिपेयर्ड रहते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में कॉन्फिडेंस जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये आप जो है प्रैक्टिस से आती है। इट इज एन एक्वायर्ड स्किल। कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट इट इज एन एक्वायर्ड स्किल। ये पाई जाती है, और कैसे पाई जाती है, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस से, ठीक है। तो आप एग्जाम को लेके भी, इंग्लिश को लेके कॉन्फिडेंट तभी हो पाएंगे जब आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस किया है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मॉडल पेपर्स जो है प्रैक्टिस करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। मॉडल पेपर प्रैक्टिस करने से कोई खास फायदा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि लोग अपने हिसाब से तैयार करते हैं, और जबकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जामिनिंग बॉडी तैयार करती है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ये कह रहा है कि शी हैज बीन कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग का मतलब क्या होता है, सबको मालूम है, ठीक है, शिकायत कर रही है। शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट, किस चीज के बारे में भाई, हेडक, यानी सिर दर्द के, ठीक है, हेडक, ठीक है, राइट। शी हैज बीन कंप्लेनिंग अबाउट हेडक फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। अब ये सोचिए कि इसमें क्या एरर है, यानी वो सुबह से ही जो है क्या कर रही है, सिर दर्द के बारे में कंप्लेन कर रही है, शिकायत कर रही है। अब देखिए इसमें शी हैज बीन कंप्लेनिंग, ये कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है कि अगर भाई मान लीजिए कोई काम पहले से लगातार चला आ रहा है तो हम वहां पे फ्रॉम नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सटीक समय के लिए सिंस लगाते हैं। और अगर वही सटीक समय नहीं होता, सुबह नहीं होता, तो बेसिकली क्या होता, फॉर लग जाता। जैसे 2 घंटे से 5 घंटे से तो फॉर लग जाता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी देखते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी के लाइक जो है क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया अभी। आई हैड रीच्ड, ठीक है,
2 hours before he had came. अब देखिए इसमें सोचिए कि क्या एरर है, फिर आप बताइए मुझे। ये क्या कह रहा है कि आई हैड रीच 2 hours बिफोर ही हैड केम, यानी मैं 2 घंटे पहले ही पहुंच गया था उसके आने से। अब देखिए इसमें 2 एक्शंस हो रहा है, और मैंने क्या बताया कि अगर पास्ट में 2 एक्शंस हो रहे हैं एक के बाद दूसरा, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो सेकंड एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, आई हैड रीच 2 hours बिफोर ही हैड केम। तो पहला वाला सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, ही हैड केम। पहली बात तो ये चीज समझिए कि हैड लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म नहीं लगता है। दूसरी बात ये है चूंकि ये सेकंड एक्शन है तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो ही केम होगा, हैड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रीटी श्योर कि आप यू मस्ट हैव फाउंड दिस एंटायर डिस्कशन क्वाइट फ्रूटफुल। ठीक है, और मैं एक चीज और बता दूं, ठीक है, कि अगर आप FB पे हैं या Instagram पे हैं तो मेरे इसी नाम से पेजेस हैं, उस पे मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो वोकेबुलरी के हैं या ग्रामर के हैं, मैं हमेशा डालता रहता हूं और मैंने काफी डाल रखा है। तो आप अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फॉलो कर लीजिए इस पेज को। ठीक है, और उस पे मैं ऑथेंटिक डालता हूं, ऐसा नहीं कि कोई मॉडल पेपर का मैं नहीं डालता, जो प्रीवियसली तमाम एग्जाम्स में मैंने डाला हुआ है तमाम चीजों पे, तो उसको आप देखिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उसका मैंने सोल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन मैं पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं कि सोल्यूशन देख लीजिए और फिर उसको प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को, तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। पहले क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए और फिर उसके बाद जो है फिर मेरा आंसर मैच करिए। ठीक है, तो उससे आपका सेल्फ असेसमेंट भी होगा। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन एंड लेट्स होप टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, क्वेश्चन टैग्स डियर फ्रेंड्स ऐसे टॉपिक होते हैं कि जहां पे लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं और इस पे जरूर क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते हैं। ठीक है, सो लेट्स होप टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।